टुडे आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ है आपका एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन चलिए देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देखिए, जैसे एक आपका डेफिनेशन नंबर 8 है, आपका डेफिनेशन नंबर 8 एक फंक्शन है, ए डिफाइन है ए टू बी, और दूसरा आपका फंक्शन है सेकंड फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन जी डिफाइन है बी टू सी। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, देन द कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब ज्वाइंट हो जाएंगे दोनों। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ एंड जी। अब ये जो एफ एंड जी है, इसी को डिनोट किया जाएगा एफ ओ जी से, फॉग। ये बीओ वाला फॉग नहीं है ना। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इसे बोलेंगे जी ओ एफ, रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स जी ओ एफ। एफ एंड जी है, तो थोड़ा गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। जी ओ एफ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका ए सर्कल है, यहाँ पे एक्स जो है इसका एक एलिमेंट है, तो ये आपका इस फंक्शन बी में जब पड़ेगा तो बन जाएगा एफ एक्स। मतलब ये पीछे वाला जो है इसके लिए डोमेन का काम करता है, समझ गए। ये एक्स उठा के इसमें पुट किया तो एफ एक्स बना। अब बी जो है आगे वाले फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। डोमेन को मैंने आपको बताया है क्या मतलब होता है, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। तो मतलब ये वाला इस फंक्शन के अंदर में इनपुट का काम करेगा, और ये पूरा उठ के इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो इसी इसी को पूरा कंपोजिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा एफ एंड जी को? जी ओ एफ। क्या बोलते हैं इसको? जी ओ एफ। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जो ब्रेक करके लिखना होगा, तो ये जो ओ है ना, ओ, ये समझ लीजिए ब्रैकेट में टूट जाएगा। ओ बीच वाला ओ देखिए, वो ये ब्रैकेट में टूट जाएगा, और टूटने के बाद आगे वाला जो होता है उसी को कैप्चर कर लेगा। तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में टूटा ओ, और आगे वाला एफ लेटर को कैप्चर कर लेगा, तो ये एफ एक्स बन जाएगा। ये एफ एक्स का ही फंक्शन है। तो ऐसे इसको लिखना। अगर यही एफओजी होता, अगर ये उल्टा वाला होता एफओजी, तो ओ वाला ब्रेक हो जाएगा, आगे वाले को कैप्चर कर लेगा, तो ये जी वाई बन जाएगा। ये वाई का फंक्शन होता है जी, और ये वाला एक्स का है। ये नोट कर लीजिए आप, यही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इस पर बेस एक एग्जांपल देख लेते हैं। बात समझ गए होगे तो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। जैसे देखिए आपका एग्जांपल 15 है आपका। देखिए एज ए टीचर हम आपको जो है राउ क्या बोलते हैं इसको, एग्जांपल और थ्योरी मैक्सिमम समझा दे रहे हैं। उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ना आए तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा। जो नहीं आएगा, एफ सच दैट है आपका, ये एफ 2 3 4 5, ये ए है आपका। ये जाके कनेक्ट हो रहा है 3 4 5 9, समझ गए। एफ ए टू बी, एंड जी जो है, एंड जी जो है आपका बी टू सी होगा, तो बी कॉमन रहेगा। 3 4 5 9, जब तक लिंक नहीं रहेगा तब तक कंपोजिशन हो नहीं पाता है। 7 11 15, देखिए आपको डिफाइन है एफ टू की वैल्यू आपको 3 गिवन है, एफ 3 की वैल्यू 4 है, एफ 4 इक्वल टू एफ 5 इक्वल टू आपको गिवन है 5, एंड जी थ्री, यहाँ देखिए 3 इनपुट किया तो क्या आया है जी 3, एंड जी 4 आपको 7 गिवन है, एंड जी 5 इक्वल टू जी 9 आपको 11 गिवन है। तो अपने को जी ओ एफ निकालना है। क्या निकालना है? जी ओ एफ, ये निकालना है। तो लास्ट में देखिए जी के बाद क्या है, ओ के आगे क्या है, एफ है ना। तो जी
वो टूट के एफ को कैप्चर कर लेगा। तो एफ का पहला एलिमेंट क्या है, सिंगल वाला, देखिए 2, मतलब ये आपके सारे फंक्शन को कैप्चर करेगा। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, जी ओ एफ, मैंने अभी बताया, वो जो है टूट के ब्रेक होके ऐसे टूट के आगे वाले को कैप्चर कर लेगा। तो एफ एफ को कैप्चर किया तो एफ के जितने डोमेन वाले पार्ट हैं 2, 3, 4, 5 पे वैल्यू निकाल दीजिए, जी एफ टू। तो देखिए यहाँ पे जी एफ टू की वैल्यू क्या गिवन है, 3। ये देखिए एफ टू की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसके प्लेस पे आ गया 3। अब जी थ्री की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ देखिए 7 आए, ऐसे आ गया। फिर आपका आ जाएगा जी एफ टू के बाद F3, तो F3 की वैल्यू देखिए क्या गिवन है, 4, तो ये हो गया G4, और G4 की वैल्यू भी 7 है। F के सारे एलिमेंट इसके अंडर में आएंगे। F3 के बाद आपका आएगा 4, 4 पुट कर दीजिए यहाँ पे। F4 की वैल्यू क्या गिवन है, 5, तो F4 की वैल्यू 5, तो G5 की वैल्यू क्या गिवन है, 11। लास्ट हो जाएगा 5 वाला, GF5। ये F के सारे एलिमेंट को कैप्चर करेगा ये वो वाला, तो GF5, तो GF5 क्या गिवन है, 5, तो G5 ये भी क्या आएगा, F4 F5 दोनों इक्वल है, G5 कितना आया है देख लीजिए, 11। तो ये इस तरीके से GOF आपका आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, कुछ है नहीं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो जैसे GOF है तो वो ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, आगे वाले फंक्शन को कैप्चर कर लेगा। अब जो आगे वाला फंक्शन आपका क्या है, F है, तो F के जितने एलिमेंट है डोमेन वाले वो सब वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, F2, F3, F4, F5। ये वैल्यू गिवन है आपको, F2 की वैल्यू 3 गिवन है तो बन गया G3, और G3 की वैल्यू आपको गिवन है 7, तो ये 7 आ गया। लाइक दिस आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, एग्जाम्पल 16 भी ऐसे ही है आपका, GOF एंड FOG। एग्जाम्पल 16, GOF एंड FOG फाइंड करना है आपकी बार, GOF एंड FOG। यहाँ वो ब्रेक होके F को कैप्चर करेगा, यहाँ वो ब्रेक होके G को। ट्रिक के तौर पे बता दे रहे हैं, नहीं तो समझ में वैसे आता नहीं, डेफिनेशन करते रहो। या डिफाइन है R टू R एंड G डिफाइन है आपका R टू R, मतलब रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल। R गिवन बाई हियर fx की वैल्यू गिवन है आपको cos x, एंड gx की वैल्यू क्या गिवन है, gx इक्वल टू गिवन है आपका 3x स्क्वायर। तो अपने को ये प्रूव करना है, प्रूफ दैट है FOG नॉट इक्वल टू GOF। चलिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, LHS से चलते हैं FOG। तो FOG का मतलब हुआ FO टूट जाएगा, ये वाला पार्ट, आगे वाला फंक्शन G है उसको कैप्चर कर लेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो G मतलब G वाला फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर, तो G के प्लेस पे रख दिया जाएगा 3x स्क्वायर। तो अब f 3x स्क्वायर हुआ, तो मतलब x को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, x को रिप्लेस किया जा रहा है 3x स्क्वायर से। तो आप यहाँ पे काश जहाँ पे x है वो रिप्लेस हो जाएगा 3x स्क्वायर से, तो ये आपका आ गया FOG। अब ऐसे देखिए GOF क्या होगा, अब वो ब्रेक होके f को कैप्चर कर लेगा, ऐसे f बंद हो गया, क्लोज हो गया आपका। f की वैल्यू क्या डिफाइन है, cos x, तो G cos x हो गया। अब जहाँ पे GX लिखा हुआ है वहाँ पे x रिप्लेस हो रहा है cos x से, तो 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे यहाँ x है, x रिप्लेस हुआ cos x से, तो 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब बाई 1 एंड 2 देख लीजिए आपका LHS, ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो FOG नॉट इक्वल टू GOF, हेंस प्रूव हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब आपको हम बताते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। एक थ्योरी, एक एग्जांपल बता दिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए पीछे तो सब कुछ कर सकते हो। कुछ अपनी क्या कहते हैं साथ साथ लिखिए, समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सब करा दिया जाएगा।
इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे आपका ये थोड़ा मैं बेसिक बता दूं। जैसे यहाँ देखिए x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो x जब पावर में आप आएंगे तो ऊपर निगेटिव बन जाएगा, तो x इनवर्स है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये x का इनवर्स क्या निकल के आया y। ठीक, ऐसे ही एफ एक्स इंटू जी एक्स है इक्वल टू 1 हुआ, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा बेसिक देखिए 1/gx। तो ऊपर की तरफ इसको लाएंगे तो gx टू द पावर -1 हो जाएगा, तो gx का इनवर्स क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। कहने का क्या मतलब है, अभी देखिए ये थोड़ा बेसिक आप समझ गए होंगे, तो अभी पहले इनवर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन नंबर 9 अभी जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन 9 देखिए आप, डेफिनेशन नंबर 9 है, ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन आप डिफाइन है एक्स टू वाई। ठीक, और इसका डिफाइन टू बी इनवर्टिबल। ये फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई इज सेट टू बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कब बोला जाएगा, इफ देयर एग्जिट ए फंक्शन, इफ देयर एग्जिट ए फंक्शन जी। अब इन्वर्टिबल करना है तो देखिए एक्स टू वाई है, तो इसका रिवर्स करके बोला जाएगा जी वाई टू एक्स हो जाएगा, जी वाई टू एक्स हो जाएगा। सच दैट, पैनिक मत होइएगा, अभी बस आप समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स, ध्यान दीजिए, एंड एफ ओ जी इक्वल टू आना चाहिए आई वाई, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए वाई में और ये एक्स में। देखिए यहाँ ओ के बाद क्या है, एफ वाला एक्स पे चलता है तो आई एक्स पे जाएगा। एफ ओ जी लास्ट में क्या है जी, और जी वाला चलता है वाई पे तो आई वाई आना चाहिए, मतलब केवल केवल वाई आए जब सॉल्व करेंगे तब इन्वर्टिबल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। देन अगर ये कंडीशन मैच कर गई तो देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, ये कंडीशन है। तो देखिए जी ओ एफ, एफ किसका है, डोमेन एक्स का लेता है तो आई एक्स आएगा, यही मेन कंडीशन है। एफ ओ जी, जी जो है वाई से स्टार्ट हो रहा है उसका डोमेन आई वाई। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की आइडेंटिटी आनी चाहिए इसको वाई का, तो बोला जाएगा जी द इनवर्स ऑफ एफ। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, अभी बेहतरीन समझ में आ जाएगा ये सारी नोटंकी की। एग्जांपल नंबर 16 देखा जाए, सॉरी 16 नहीं है आपका 17 है। कह रहा है एफ डिफाइन है, देखिए एक फंक्शन है आपका डिफाइन है नेचुरल टू वाई, वाई कोई फंक्शन है। इस सेट फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 3x प्लस 4। करेक्ट कर लीजिए, 4x प्लस 3 है, सॉरी वेयर। अब यहाँ पे देखिए y क्या डिफाइन है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल टू है 4x प्लस 3, सो दैट f इज इनवर्टिबल। प्रूफ दैट करना है f क्या है, इनवर्टिबल है। और फाइंड द इनवर्स, फाइंड इनवर्स। तो ये देखिए इन्वर्टिबल होने की कंडीशन यही है। तो सबसे पहले देखिए जी ओ एफ, जी ओ एफ का मतलब हुआ जी एफ, ये बंद हो जाता है, वो टूट के आगे वाले पकड़ लेगा। तो एफ की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। अब जी के प्लेस पे जहाँ वो फंक्शन है आपका ये सेकंड वाला जी वाई का होता है, तो वाई जहाँ है वहाँ पे एक्स के इसके प्लेस पे 4x प्लस 3 पुट करना पड़ेगा आपको। तो 4 इंटू 4x प्लस 3 तो 16x प्लस 12 प्लस 3, ऐसे ये निकल जाएगा। ये जी ओ एफ की वैल्यू है, ऐसे जैसे अभी पीछे वाला एग्जांपल बताए थे। खैर यहाँ पे तो ये हो गया है आपका,
अब देखिए अभी पीछे जो एग्जांपल बताए थे, जैसे y इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए y इक्वल टू क्या गिवन है 4x+3, y इक्वल टू क्या गिवन है 4x+3। अब यहाँ से आप x को इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y-3/4। ठीक, x इक्वल टू हो गया y-3/4। इसे हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ gy, क्योंकि यहाँ y डोमेन का काम करेगा तो ये बन जाएगा gy। समझ मिला? तो अब यहां से इसको निकाल लीजिए, अगर आपको GOF निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए GOF का मतलब हुआ G, वो बताए टूट जाएगा आपका ब्रैकेट में बन जाएगा fx। ठीक, अब fx की वैल्यू क्या है? देखिए fx की वैल्यू क्या है 4x+3, 4x+3। अब देखिए जी वाई क्या निकाले हैं y-3, तो y के प्लेस पे क्या आ रहा है 4x+3, y के प्लेस पे क्या आ रहा है 4x+3, तो y के प्लेस पे 4x+3 पुट कर दीजिए, 4x+3 -3 डिवाइड बाई 4, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर केवल x आएगा, तो देखिए IX आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही FOG निकालिए, FOG, तो एफ वो टूट के आपका कैप्चर कर लेगा जी को, एफ और जी का देखिए क्या निकाल के लाए हो, जी फंक्शन क्या निकाल के लाए हैं y-3/4, y-3/4। आप देखिए एफ वाला जो फंक्शन है एफ वाला, ये देखिए एक्स वाला, ये एफ है, तो एक्स के प्लेस पे आ रहा है y-3/4, तो यहाँ पुट कर दीजिए y-3/4 + 3, और ये कैंसिल हो गया, और 3 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल y आएगा, तो ये बन गया IY। तो इस तरीके से जो कंडीशन होती है, देखो GOF इक्वल टू IX, FOG इक्वल टू IY आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आपका ये इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, फिर इसी के बेस पे आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब जितने एग्जांपल हैं आपके मिसलेनियस के इक्विवेलेंस बता ही दिया गया है, और ये इन्वर्स वाला बता दिया गया, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसी पर रोक दिया जा रहा है।